और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। किर्गिस्तान में विदेशी छात्रों पर हमला किया गया है। दौसा के भी कई छात्र जो है वो किर्गिस्तान में एमबीबीएस कर रहे हैं। हालांकि भारतीय हॉस्टल में मौजूद सभी छात्र सुरक्षित बताए जा रहे हैं। दौसा के बड़ा गांव खड़ेला के सत्येंद्र गुर्जर भी किर्गिस्तान में मौजूद है। सत्येंद्र की अपने परिजनों से नियमित बातचीत भी हो रही है। विदेशी छात्रों पर हो रहे हमले के कारण सत्येंद्र के जो परिजन है वो अब चिंतित नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि किर्गिस्तान के स्थानीय छात्रों ने विदेशी छात्रों पर हमले किए हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित अन्य देशों के छात्रों पर हमला किया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, दौसा के भी कई छात्र किर्गिस्तान में एमबीबीएस कर रहे हैं, उन पर भी हमले किए गए हैं। और साथ ही साथ सत्येंद्र की अगर हम बात करें तो जो कि दौसा के बड़ा गांव खड़ेला के निवासी हैं, वो भी किर्गिस्तान में ही मौजूद है। सत्येंद्र की अपने परिजनों से नियमित बातचीत हो रही है। ये राहत भरी खबर है। लेकिन विदेशी छात्रों पर लगातार देखिए जिस हिसाब से वो लोग हमला कर रहे हैं, उससे जो परिजन है सत्येंद्र के, वो अब चिंतित होते हुए नजर आ रहे हैं। किर्गिस्तान के स्थानीय छात्रों ने विदेशी छात्रों पर हमले किए हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित अन्य देशों के छात्रों पर हमला किया गया है। और चूरू से बड़ी खबर है। इंडस्ट्रीज एरिया में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लगी है। फैक्ट्री में रखा हैंडीक्राफ्ट का जो सामान है वो जल करके पूरी तरीके से खाक हो गया। 4 दमकलों ने आग पर काबू पाया है और करीब 25 से 30 लाख के नुकसान का आकलन किया गया है। शॉर्ट सर्किट जो है आग लगने की वजह बताई जा रही है। सुबह 5 बजे करीब फैक्ट्री में ये आग लगी है। तो तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये देखिए आग जो है विकराल रूप लेते हुए नजर आ रही है। करीब 25 से 30 लाख के नुकसान का आकलन किया गया है और शॉर्ट सर्किट की वजह से ही ये आग लगी है। तो चूरू से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह 5 बजे करीब फैक्ट्री में ये आग लगी थी। इंडस्ट्रीज एरिया में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में ये आग लगी है। तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फैक्ट्री में रखा हैंडीक्राफ्ट का जो सामान है वो पूरी तरीके से जल करके खाक हो गया है। चूरू से ये जानकारी, जहां पर 4 दमकलों ने आग पर काबू पाया है। और धौलपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इनामी और वांटेड अपराधी लुक्का को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने उसे गंजा करके जुलूस भी निकाला है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। पुलिस, डकैत और मुठभेड़, गिरफ्त में बदमाश लुक्का, सड़क पर निकाली परेड। 1 लाख का इनामी बदमाश और टॉप 10 वांटेड लिस्ट में शामिल अपराधी धर्मेंद्र उर्फ लुक्का आखिरकार गिरफ्तार हो चुका है। धौलपुर पुलिस की कई टीमें पिछले 2 महीने से लुक्का की तलाश में थीं, जिन्हें शनिवार को कामयाबी मिल चुकी है। नियाती के बीहड़ों में कई घंटों तक मुठभेड़ चली, जिसके बाद पुलिस ने लुक्का और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। 3 राज्यों की पुलिस के लिए सिरदर्द बना 1 लाख रुपए का कुख्यात इनामी डकैत धर्मेंद्र उर्फ लुक्का आखिरकार धौलपुर पुलिस के हाथ लग गया। पुलिस और डकैत लुक्का गुर्जर के बीच बसई डांग के जंगलों में मुठभेड़ हुई। उस दौरान इसको गिरफ्तार कर लिया है, जिसके 4 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। नियाती के बीहड़ में मुठभेड़ के दौरान पुलिस और बदमाशों में तकरीबन 100 राउंड की गोलीबारी हुई। पुलिस को तीनों अपराधियों के पास से एक 306 बोर इंग्लिश राइफल, एक सिंगल शॉट राइफल 315 और इसके साथ एक 306 बोर सिंगल शॉट और 2 देसी कट्टों के साथ 60 कारतूस बरामद हुए। रेड हुई है जिसमें पुलिस की तरफ से लगभग 50-60 राउंड फायर हुए हैं और उनकी तरफ से भी 30-40 राउंड फायर हुए हैं। हथियार बरामद? 5 हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें 3 राइफल और 2 कट्टे हैं जो 5 लोगों से सर कब से फरार चल रहा था और कितने मुकदमे दर्ज हैं इस पे? 37 मुकदमे दर्ज हैं। ये 2023 में हत्या का प्रयास में ये फरार था और धौलपुर का नंबर 1 बदमाश था। बता दें कि इनामी बदमाश लुक्का अप्रैल 2023 में हत्या के प्रयास मामले के बाद से ही फरार चल रहा था। इसके बाद भी उसने कई वारदातों को अंजाम दिया है। लुक्का के खिलाफ हत्या का प्रयास, लूट, डकैती समेत कुल 37 मामले दर्ज हैं। अपराधियों में भय और लोगों में विश्वास कायम करने के लिए एसपी ने धौलपुर के टॉप मोस्ट वांटेड डकैत धर्मेंद्र उर्फ लुक्का के साथ उसके साथियों का जुलूस निकाला है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 5 हथियारों को बरामद किया है, जिनमें 3 राइफल, 2
अवैध देसी तमंचा और 60 राउंड जब्त किए हैं। लुक्का गुर्जर पर MP, UP, राजस्थान में 37 मुकदमे दर्ज हैं। हरबीर शर्मा, न्यूज़ 18, धौलपुर। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से जर्मनी के कई हिस्सों में तबाही मची हुई है। मूसलाधार बारिश के कारण कई शहर जलमग्न हो चुके हैं और हालात को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, देखिए यहाँ पर कैसे बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। वाहन चालकों को भी परेशानी हो रही है। और चलिए यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।